एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ शुक्रवार को कमिंग 36 आवर्स की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले 36 घंटे में आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। जब भी आप कोई रीडिंग देखना शुरू करते हैं तो प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलेक्टिव रीडिंग में भी एनर्जी आप तक पहुंच पाए, एंजल्स की मदद आपको मिल पाए। शुरू करते हैं गाइस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन और उनके बीच की जो एनर्जी है 36 घंटों के अंदर की किस तरीके की रहने वाली है। लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन आप देखेंगे अपने पर्सन की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव सो मेनी कार्ड्स। कमिंग 36 आवर्स की रीडिंग है। 36 घंटे के अंदर क्या कुछ होगा, मैं मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए अलग अलग बता रही हूँ। अगर आप मैरिड कपल हैं, आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और आप उस व्यक्ति के लिए देखकर सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि आपका स्पाउस है, मैरिड लाइफ में यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स निकल कर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों को तो पछतावा होगा कि मैंने इस व्यक्ति को चुना ही क्यों, मैंने इस व्यक्ति से शादी क्यों की। बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस के साथ डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है विद 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग मैरिज करके पछता रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की हो, या हो सकता है मजबूरन आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो उस शादी में खुश नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और अब मुझे इस गलती से निकलना है, लेकिन मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ या निकल भी नहीं पा रही हूँ। आप बुरी तरह से ट्रैप्ड फील करेंगे। ये देखिए ग्रहण के बाद और चंद्रमा का अमावस्या था जिसके बाद ये रीडिंग हो रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि न्यू मून के आसपास की एनर्जी बहुत लो हो जाती है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है बट कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मुझे मेरे हिसाब से पत्नी नहीं मिली, या मुझे मेरे हिसाब से पति नहीं मिला। तो कई बार ऐसी एनर्जी आ जाती है। बट अगर ये रियलिटी में आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से आपको ये फीलिंग आ रही है, तो फिर ये अच्छा नहीं है। फिर आपकी मैरिड लाइफ में एक जिसे कहते हैं ना कि गांठ पड़ जाना, तो फिर हर चीज़ को आप नेगेटिवली ही लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे बहुत लो नज़र आ रही है। आपको इसके लिए वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आप कोई रेमेडी कर सकते हैं। आप आपस में कहीं जब भी ऐसा लगे कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, दोनों को किसी न किसी बात पे तनातनी है, घूमने निकल जाया करो, कहीं ना कहीं साथ में टाइम स्पेंड करो अपने साथ। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को लेकर, उससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर आपको एक एनर्जी मिल जाती है। और अगर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले गए तब तो और आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई स्पेल है, कोई नेगेटिविटी है, किसी की नज़र लगी है आपके कपल को, वो भी दूर हो जाती है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड गो आउटसाइड, कहीं भी घूमने फिरने, एंजॉय करने। अब बात करें अनमैरिड कपल्स की, तो अनमैरिड कपल्स के लिए थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर आपकी परेशानियां हैं, अगर आप दोनों के रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, या आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन रहा है पास्ट में, या उनके लाइफ में प्रेजेंट में ही कोई अदर पर्सन है, ऐसे में अगर आप दोनों की शादी में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए रोमांटिक एनर्जी तो है। आप सब्र रख रहे हैं, आपके पार्टनर भी सब्र रख रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी आपकी इस टाइम पीरियड में हो सकती है।
शादी को लेकर कुछ लोगों के पर्सन अपनी फैमिली में बातचीत भी करेंगे, लेकिन वो आपको ये कहेंगे कि फैमिली नहीं मान रही, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, बट तुम मुझ पर विश्वास करो, समय लगेगा बट हमारी शादी होगी। समय ज़रूर लगेगा बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ वेटिंग एनर्जी, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज़ में मूवमेंट दिख रहा है। आगे चल के चीज़ें आगे बढ़ेंगी इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आपके पार्टनर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगी या लेंगे और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर उनकी तरफ से हो सकता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड से वो आपका हालचाल ले लेते हैं और फिर फ्रेंड से आपको पता चलता है कि उसने मेरे बारे में पूछा कि वो कैसी है या वो कैसा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, कई बार हम डायरेक्टली बात नहीं कर पाते तो इनडायरेक्टली वाया उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इस तरह से भी आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आ सकता है। तो कमिंग 36 आवर्स की ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। मैंने मैरिड कपल्स एंड अनमैरिड कपल्स का अलग अलग बताया है क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट निकल कर आई है। ठीक है, देखते हैं क्या कोई एक्शन होगा इन 36 घंटों में आपके साथ, आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन होगा इन 36 आवर्स में। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कई लोगों की लाइफ में तो बैलेंस क्रिएट होगा इन्हीं 36 आवर्स में। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी रिजॉल्व होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। काफ़ी लोगों को उनके पर्सन की तरफ से जो डाउट था कि उन्हें आपकी फ़िक्र नहीं है या आपको लगता था कि वो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये रियलाइजेशन उनकी तरफ से होगा कि नहीं, आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। कुछ लोगों के लिए वार्निंग है। वार्निंग ये है कि अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और मोर देन 3 to 4 मंथ से कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसके कारण आप दोनों में होगा एक वॉर। ये जो वॉर है ये इंटेंस होगा, छोटे मोटे झगड़े नहीं हैं, थोड़े इंटेंस झगड़े होंगे। डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर झगड़े को बैलेंस कर लेगा या ब्रेकअप कर लेगा। कई लोग होते हैं वो झगड़े से एनर्जी से भागना शुरू कर देते हैं कि ब्लॉक करो भागो। कुछ लोग होते हैं जो सॉर्ट आउट करने की एनर्जी में होते हैं कि नहीं नहीं हमें तो क्लियर करना है सिचुएशन को। कोई मुश्किल आई है तो मुश्किल से भागना कोई सल्यूशन नहीं है, मुश्किल को सॉल्व आउट करना सल्यूशन होता है। किसी रिश्ते में झगड़ा हो और भाग जाए, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भाग सकते हैं, कल को अगर शादी हो जाएगी तो आप भाग नहीं सकते, यू हैव टू सॉल्व। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हैं जो भागेंगे, आपको छोड़कर भागेंगे, ब्लॉक कर कर भागेंगे, ब्रेकअप करके भागेंगे, बट भागेंगे, दिल तोड़कर भागेंगे। और जिनको नहीं भागना है, जिनको आपके साथ रहना है, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी लव लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है, बातचीत हो सकती है, मैसेजेस आ सकते हैं, बैलेंस आउट हो सकती हैं सिचुएशंस। और जो कांटेक्ट में है किसी मुद्दे पर बहस होगी, बट बहस होने के बाद वो भाग रहे हैं या वो सॉल्व करने पर तवज्जो दे रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है वो भागें, अगर वो भागते हैं तो आप एक गलत पर्सन को चुन रहे हैं। किसी भी झगड़े से भाग खड़ा होना, सल्यूशन ना निकालने के बजाय पीछा छुड़ा लेना, तो ये एक रॉन्ग पार्टनर की निशानी होती है। ठीक है, ये ट्रू लव में फाइंड आउट नहीं की जा सकती। अगर आप सच्चे व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं जो आपसे सच में प्यार करता है या करती है, तो कभी आपको मुश्किल में छोड़कर भागेगा नहीं, वो सपोर्ट करेगा, सॉल्व करेगा। आप गलत हैं तो आपको गलत प्रूफ करेगा, खुद गलत है तो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा। भागने की विचारधारा उसकी नहीं होगी। बट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन इन्हीं 36 घंटों में भागते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ भगवान न करे, बट अगर ये एनर्जी रेजोनेट होती है, सो जस्ट थिंक एंड रिकंसीडर कि क्या आप एक राइट पर्सन के साथ हैं, कहीं आप किसी गलत पार्टनर के चंगुल में तो नहीं फंस गए हैं, है ना। और वो कितना सीरियस है ये भी आपको पता चलेगा। सो ये 36 घंटे की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी ये सिचुएशन बनेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।